दवा डालें और कुछ ऐसा बताओ जिससे चेस या ओशिन या पैक्सलोन वाले टेक्निकल डालें तो बीपीएच भी मर जाए और 20 से 25 दिन तक कंट्रोल भी रहे। तो इस वीडियो में इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि चेस या ओशिन या और भी बहुत से टेक्निकल है बीपीएच के लिए जिसे डालने के बाद 20 से 25 दिन तक बीपीएच भी कंट्रोल रहे। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबा दीजिए ताकि खेती से संबंधित नई नई वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने खेत में देखना है कि बीपीएच कितना है। अगर 5 से 10 भूरा माऊ दिखते हैं तो आप निश्चिंत होकर चेस या ओशिन या पैक्सलोन वाले टेक्निकल डाल सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बीपीएच दिखता है और आपको लगता है कि आपके खेत में चेस या ओशिन वाले टेक्निकल से तेला नहीं मरेगा तो आप चेस या ओशिन के साथ थायोमिथॉक्सन 30% एफएक्स जिसकी मात्रा है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, अगर बीपीएच का इतना ज़्यादा अटैक हो गया है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपको चेस या ओशिन वाले टेक्निकल के साथ बीपीएमसी मतलब फेन्यूबोकार्ब 50% ईसी इसे 200 से 250 ml प्रति एकड़ डालनी है, जिसे कुछ किसान भाई आंधी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप नुवान जिसमें टेक्निकल है डाइक्लोरोवॉच 76% ईसी ये भी आप डाल सकते हैं। इसकी मात्रा है 150 से 200 ml प्रति एकड़। मगर ये दवा बीपीएमसी और नुवान आपको सुबह 7 से 8 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद ही डालनी है, क्योंकि ये दवा गैस बनाती है गर्मी में। मतलब आपको ठंडे टाइम पे इसकी स्प्रे करनी है और ये दवा डालते ही सारा तेला मर जाता है। और कुछ किसान भाई अकेली बीपीएमसी मतलब फेन्यूबोकार 50% ईसी को रेत के साथ भी मिला के डाल सकते हैं और रेत के साथ मात्रा है 500 ml प्रति एकड़। और अगर आप रेत के साथ बीपीएमसी को डालते हैं तो आप चेस या ओशिन 4 से 5 दिन बाद डाल सकते हैं लंबे समय तक बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए। और जो चेस या ओशिन या पैक्सलोन वाले टेक्निकल हैं ये सब सिस्टमिक विद ट्रांसलैमिनर एक्शन वाली इंसेक्टिसाइड हैं। मतलब ये आसानी से हरी पत्तियों में प्रवेश करते हैं और पौधों के सभी भागों में पहुंच जाते हैं, जिससे कीट उस पौधे का रस चूसते ही लकवाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे 1 घंटे के अंदर खाना और कीट अंडे देना बंद कर देते हैं और भूख से मर जाते हैं। और ये जो सिस्टमिक दवा है ये पौधों के विभिन्न हिस्सों में लक्ष्य कीटों को मार देते हैं। और सिस्टमिक दवा डायरेक्ट बीपीएच पे बहुत कम काम करती है, क्योंकि ये पौधों के अंदर जाके काम करती है। मतलब जब तेला रस चूसेगा तभी मरेगा, अगर रस नहीं चूसेगा तो भूख से मरेगा। और आपको लगता है कि चेस, ओशिन या पैक्सलोन वाले टेक्निकल डालने के बाद 1 से 2 दिन बाद बीपीएच नहीं मरा अभी तक, और सोचते हो इतनी महंगी दवा डालने के बाद भी तेला जिंदा है, तो किसान भाइयों ये बीपीएच के लिए सिस्टमिक दवा होती है। और चेस, ओशिन या पैक्सलोन वाले टेक्निकल डालने के बाद बीपीएच 1 से 2 दिन तक जिंदा दिखता है, क्योंकि बीपीएच जब भी पौधे का रस चूसेगा तभी मरेगा, अगर रस नहीं चूसेगा तो भूख से मरेगा। और जब हम स्प्रे करते हैं तो दवा पत्तों पे गिरती है, तो बीपीएच कैसे मरता है तो मैं आपको बताता हूँ। बीपीएच धीरे धीरे सिस्टम के माध्यम से मरता है, एकदम नहीं मरता। इसलिए आपको पहले देखना है कि बीपीएच का अटैक कितना है, ये आप खुद अनुमान लगा लीजिए। और जो धान 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएंगे, उनके दाने लाल हो गए, उस खेत में तेले की स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस खेत में तेला भी कुछ नहीं कर सकता और कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि जो पके हुए धान हैं उसके पौधे सूखे या पीले हो गए और वहाँ पे सिस्टमिक दवा काम भी कम करती है, जिसके कारण पूरे पौधे पे दवा भी नहीं फैलती और बीपीएच के ऊपर कंट्रोल भी अच्छे से नहीं होता। और किसान भाइयों, आपके खेत में बीपीएच कंट्रोल क्यों नहीं होता? एक कारण ये भी हो सकता है कि आप 150 लीटर प्रति एकड़ पानी से कम ना लगाएं। और याद रहे, बीपीएच और फंगस को शुरू में ही कंट्रोल करना ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। मतलब बीपीएच और फंगस को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल हो जाए तो फसल में बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। और अगर बीपीएच और फंगस ज़्यादा हो जाएं तो कंट्रोल से भी बाहर हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि बीपीएच शुरू से ही कंट्रोल हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें तेला आने से पहले स्प्रे करनी है, क्योंकि बीपीएच की स्प्रे बहुत महंगी आती है, इसलिए हमें फालतू का पैसा भी खर्च नहीं करना। और ये